भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अभी तक भारत में 1.63 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। आपको यह भी बताते चलें कि सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई तक 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए। लेकिन इसी बीच तमाम वो लोग जो कि 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं या फिर 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं लेकिन कोमॉर्बिडिटीज का शिकार है, यानी कि जिन्हें दो बीमारियां एक साथ हैं, वो वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। लेकिन उनमें से कई लोगों को डर है कि कहीं वैक्सीन लगाने के बाद कोई गंभीर साइड इफेक्ट ना हो जाए। दरअसल उनका डर भी लाजमी है क्योंकि कई ऐसे मौकों पर कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहां पर 27 लोगों की मौत हुई है वैक्सीन लगाने के बाद। हालांकि सरकार ने अपना बयान जारी करते हुए ये कहा है कि मौतों का और वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। जिन लोगों की भी वैक्सीन लगाने के बाद मौत हुई है उनके अपने अलग अलग कारण थे जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए अगर आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, अगर आप 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं और दो बीमारियों से जूझ रहे हैं, या फिर अगर आप 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं और अलग अलग बीमारियों की दवाइयां लेते हैं, तो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में वो तमाम जानकारियां जो आपको वैक्सीन लेने से पहले और वैक्सीन लगने के बाद जरूरी है जानना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देखिए, कोरोना पर अलग अलग लोग जो कि रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है कि भारत में जो दो वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं, प्रभावशाली हैं और जो लोग भी इसे लगाने जा रहे हैं वो बेफिक्र होकर इन दोनों ही वैक्सीन को लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैक्सीन लगाने से पहले और वैक्सीन लगाने के बाद वो कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, यानी कि डूज एंड डोंट डूज। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जिनको एलर्जी है क्या उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए? देखिए, जो लोग भी एलर्जी का शिकार तुरंत हो जाते हैं या फिर वो लोग जो कि कभी कोई दवाई लेते हैं या फिर जिन्होंने कभी वैक्सीन ली हो और उन्हें तुरंत एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, तो उनके लिए डॉक्टर का क्लियरेंस जरूरी है और उन्हें 3 टेस्ट भी जरूरी है। इसलिए अगर आप एलर्जी के शिकार हो जाते हैं तो आप ये टेस्ट कराना ना भूलें। वो कौन कौन से टेस्ट हैं जान लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट है सीबीसी टेस्ट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इस टेस्ट से खून से जुड़ी बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। दूसरा टेस्ट है सीआरपी टेस्ट। इस जांच से इन्फेक्शन का पता चल जाता है। अगर आपके शरीर में किसी भी कंपोनेंट को लेकर रिएक्शन हो जाता है तो आपको सीआरपी टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है। और तीसरा है आईजीई टेस्ट, यानी कि अगर आपको किसी कंपोनेंट से, वैक्सीन के या ड्रग के किसी में आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो आपको इस एलर्जी के बारे में भी पता चल जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जिक रिएक्शंस है तो डॉक्टर के पास जाएं, ये टेस्ट करवाएं और आप वैक्सीन उसके बाद ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने से पहले उस दिन कोई दवाई लेनी चाहिए? देखिए, वैक्सीन लगाने से पहले सबसे जरूरी बात है कि आपके चित्त को आप शांत रख सकें, अपने मन को आप शांत रख सकें। इसलिए वैक्सीन लगाने जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन अच्छे से खाइए, उस दिन खुश रहिए और खुशी खुशी वैक्सीन लगवाइए। और अगर आप 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं और आपको कोमॉर्बिडिटीज का शिकार है, यानी कि आप 2 बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर आप 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और अगर आप कोई बीमारी की दवाई लेते हैं तो डॉक्टर से पूछकर उन दवाइयों को खा लीजिए वैक्सीन लगाने से पहले। जो डायबिटीज, हाई बीपी या कैंसर पेशेंट है उन्हें वैक्सीन लगाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी होगी? देखिए, जो लोग भी डायबिटिक हैं या फिर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उन्हें वैक्सीन लेने से पहले पहली रात को अपनी डायबिटीज और अपने ब्लड प्रेशर का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। हालांकि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तो भी आपके ब्लड प्रेशर को जरूर चेक किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि जो लोग भी कैंसर पेशेंट हैं और खास तौर पर कीमोथेरेपी कराते हैं तो आपके लिए डॉक्टर की सलाह पर ही वैक्सीन लेना जरूरी है। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है क्या उन लोगों को भी वैक्सीन लेनी चाहिए? देखिए, तमाम दुनिया के एक्सपर्ट, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जिसको भी कोरोना होता है तो उसके अंदर कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज 3 से 8 या 12 महीने तक होती हैं। तो अगर आपको कोरोना हो चुका है और अगर आपको 3 से 8 महीने पहले ही कोरोना हुआ है तो आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज हैं कोरोना के खिलाफ, तो आपको वैक्सीन फिलहाल लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको 1 साल पहले कोरोना हुआ था तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं और अगर आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज आई तो आपको वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं आई और आप 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं, कोमॉर्बिडिटीज के शिकार हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो आप वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन लेने वाले दिन
क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, वैक्सीन लगाने से पहले और वैक्सीन लगाने वाले दिन आपको सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। और ब्लड प्रेशर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? खुद को शांत रखकर। आपको ये भी बताते चलें कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं तो आपको 3 रूम से होते हुए गुजरना होता है। पहले रूम में आपका चेकअप किया जाता है, जिसमें आपका बीपी और तमाम तरह के छोटे मोटे टेस्ट किए जाते हैं। जब आपका वहां पर सब कुछ नॉर्मल आएगा, उसके बाद आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। और तीसरे रूम में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपको कोई साइड इफेक्ट और गंभीर साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो रहे होंगे तो भी आपके लिए वहां पर लोग होंगे जो आपको ऑब्जर्व करेंगे। और यही वजह है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एक दिन में सिर्फ 100 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ क्या दर्द होना कॉमन है? देखिए, जब आप छोटे रहे होंगे या फिर जब आप बड़े हुए होंगे और अगर आपको कोई बीमारी रही होगी तो आपको इंजेक्शन लगाया गया होगा। अब जहां पर इंजेक्शन लगता है वहां पर दर्द तो थोड़ा बहुत होता ही है, इसलिए आपको दर्द से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कई जगह पर यह भी दिखा गया है कि कई लोगों को जो वैक्सीन लगाई जाती है उसके बाद हल्की सी सर्दी होती है, थकान महसूस होती है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद इस तरह के साइड इफेक्ट बहुत मामूली साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आपको गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके लिए भी वहां पर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और वो आपको इसके बारे में भी इत्तला कर देंगे। कोरोना वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है? देखिए, वैक्सीन जो काम करती है वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ये बताती है कि जब भी ये वायरस जिसके लिए वैक्सीन लगाई जा रही है वो हमला करेगा तो उसके लिए हमारे शरीर तैयार रहे और हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वायरस के लिए उत्पन्न हो जाती है। क्या वैक्सीन लगाते ही मेरे अंदर कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी? देखिए, भारत में जो 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उन दोनों की 2 डोज लगाई जा रही हैं, पहली डोज और दूसरी डोज। पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में 28 दिन का फर्क है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब आपको दूसरी डोज लग जाएगी उसके 15 दिन बाद आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। इसलिए आपका ये सोचना कि आपने पहली डोज ली और आप कोरोना से मुक्त हो गए हैं, तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। और सबसे खास बात यह है कि आपके शरीर को इम्यूनिटी किसी भी वायरस के खिलाफ बनने में समय लगता है, इसलिए आपको थोड़ा समय अपने शरीर को भी देना होगा। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी मुझे मास्क पहनना पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल। दरअसल जब तक पूरे भारत को वैक्सीन नहीं लग जाती या फिर पूरे भारत की 80% जनता को कम से कम वैक्सीन नहीं लग जाती और हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से पैदा नहीं हो जाती, तब तक तो आपको सावधानी रखनी ही पड़ेगी। और भारत में अभी तक जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है उसमें ज्यादातर लोगों को अभी उनकी सिर्फ पहली डोज मिली है, दूसरी डोज अभी तक नहीं लगी है, या फिर अगर दूसरी डोज लगी है तो उसके 15 दिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। जब भी आपको वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं तो आपको वैक्सीन लगने के 2 महीने तक इंतजार करना पड़ता है आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होने के लिए, इसलिए आपको सावधानियां तो बरतनी होंगी। अब वो कौन सी सावधानियां हैं? वही सावधानियां जो आप पिछले 1-1.5 साल से बरतते आए हैं, यानी कि फेस मास्क लगाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने हाथ बार बार धुलते रहना। इसलिए आप अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके परिवार में 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिनको 2 बीमारियां हैं और वो वैक्सीन लगाना चाहते हैं, या फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं और वो वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, तो आप उनको मोटिवेट कीजिए। और अगर उनको कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या फिर अगर उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है तो उन्हें डॉक्टर के पास भी वैक्सीन लेने से पहले जरूर जाइए, ताकि आप अपने तमाम तरह के कंफ्यूजन्स को दूर कर सके। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।